हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, क्योंकि मैं इंग्लिश के हर एक फॉर्मेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे वो आपका ग्रामर हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स हो, कॉम्पिटेटिव लेवल की, और ठीक है एकेडमिक्स इंटर लेवल, हर एक तरीके की इंग्लिश की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने लास्ट में आपको टेंसेस, इंग्लिश स्पीकिंग में मैं आपको टेंसेस की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं टेंसेस में, कैसे रूटीन बोलेंगे, डेली रूटीन, ठीक है, यस्टरडे रूटीन, टुमारो रूटीन। तो मैंने ये तीनों रूटीन आपको बता दिए हैं। अब अदर टेंसेस जो हैं उनको प्रैक्टिस में हम कैसे लाएं, उनको प्रैक्टिस कैसे करें। वहाँ पे रूटीन तो नहीं चलेगा। तो जैसे अब कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो जैसे टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म आप यूज़ करते हैं और लोगों को पसंद होती है, ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म निकलती है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। तो करना क्या है, आपको जस्ट सपोज करना है, मतलब जस्ट देखना है, सपोज भी नहीं करना। बैठिए कहीं पर भी और आसपास की चीज़ों को होते हुए देखिए कि क्या हो रहा है। तो जैसे क्या क्या हो रहा है, अभी मैं जस्ट बात करूं तो क्या क्या हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये भी वर्क है। और ये आपको पता है, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, फिर से बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनसी होती है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी अदर वर्ड्स लास्ट में होते हैं। इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, आई एम आई के साथ में आएगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या हो रहा है देखिए, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब लोग हैं तो यू ऑल आर वॉचिंग मी। और क्या हो रहा है, सोचिए और क्या हो रहा है, ठीक है। खुद की बात करूं, ऐसे एम हो जाता है, एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ये भी हो रहा है काम। और क्या हो रहा है, ये तो हम आप कर रहे हैं। जैसे कुछ सिंपल सी चीज है, मान लिया द एयर इज ब्लोइंग, या द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, चल रही है, भले ही लग नहीं रही है लेकिन चल तो रही है। और क्या हो रहा है, अर्थ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, द अर्थ इज मूविंग। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी कि हो रही है, ये सब कॉन्टिन्यूस में है, ये ऐसा हो रहा है। कहीं पर भी आप बैठे होंगे देखेंगे तो दी पीपल आर वॉकिंग, भाई कुछ पीपल वॉक कर रहे हैं, या सम पीपल आर टॉकिंग। ये भी तो है, क्या है, ये भी वर्क हो रहा है। और
कुछ ऐसा भी होगा जो नहीं भी हो रहा होगा, तो प्रेजेंट में हो गई कि ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मान लिया माई फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ कहने की बात हो, जैसे शी इज नॉट कमिंग टू मी, वह मेरे पास नहीं आ रही है, बुलाया था नहीं आ रही। और तो जो भी ऐसी चीजें हो रही हैं, आप अगर कहीं बैठेंगे, ठीक है, देखेंगे, कहीं बैठ के चौराहे पे बैठ लीजिए, तो वहां देखिए कितने सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे जो सेलर्स हैं, सेल कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपना सामान बेच रहे हैं, वो भी वर्क है। गाड़ियां हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कार मूव कर रही हैं, द कार्स आर मूविंग। ठीक है, द ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को छोड़ रही है। ठीक है, द बस इज अराइविंग एट द बस स्टॉप, बस जो है वो बस स्टॉप पर आ रही है। ठीक है, द बेगर्स आर बेगिंग, भिखारी भीख मांग रहे हैं। तो ये सारे वर्क क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली हो रहे होते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं उनको आप किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे नहीं हो रहे, नेगेटिव में बनाएंगे, तो जो चीज नहीं हो रही उसको नेगेटिव में बोल देते हैं। ठीक, जैसे आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट बीटिंग यू। ठीक है, द स्ट्रीट डॉग इज नॉट बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स, स्ट्रीट डॉग स्ट्रेंजर्स पर नहीं भौंक रहा है, वैसे नॉर्मली उसकी आदत होती है स्ट्रेंजर्स पर भौंकने की। द स्ट्रीट डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कर लेते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लाफिंग, आर यू वीपिंग, आर यू क्राइंग। यू पे हो गया, एम आई थिंकिंग समथिंग, मेरे पे हो गया। इज सी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, और इज फादर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, इज मदर प्रिपेयरिंग द फूड। ऐसा करके आर यू कॉलिंग मी, भाई क्वेश्चन होते हैं, जैसे घर में कोई बुलाता है तो नहीं सुन पाया तो जस्ट आस्क कर दें, आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, बुला रही, यस आई एम कॉलिंग यू। ठीक है, ऐसे करके। तो आईएनजी फॉर्म का यूज जो हो, ये कॉन्टिन्यूअस जो वर्क हो रहे होते हैं उनमें किया जाता है। तो जितने भी वर्क हो गए, से आप कहीं पर भी, इसके लिए क्या करना है, आपको बैठना है और अपनी आसपास की सारी थिंग्स को देखना। जैसे द फैन इज मूविंग, भाई मूव हो रहा है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप कहीं पे बैठना है, आपको घर पे, बाहर, कहीं पर भी, और अपने आसपास की थिंग्स को ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। देयर आर मैनी वर्क्स विच आर गोइंग ऑन, बहुत सारे वर्क्स ऐसे मिलेंगे जो हो रहे हों। आपको उन्हीं को क्या करना है, रिवाइज करना है, उन्हीं को राइट करना है। इफ यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द थिंग्स, इफ यू राइट द थिंग्स देन यू कैन लर्न बेटर। ठीक है, आसानी से लर्न कर सकते हैं, इजीली एंड बेटर लर्न कर सकते हैं राइटिंग से। सो ठीक है, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, यू आर राइटिंग ऑन योर नोटबुक, यू आर मेकिंग नोट्स, लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट करेंगे 10, 20, 15। ठीक है, सम सेंटेंसेस यू हैव टू राइट in present continuous tense. If you write some more and not just thinking sentences, you have to watch the things and then write the works. आपको क्या करना है, देखना है, उसके बाद वो वर्क्स राइट करने हैं। ठीक है, जैसे द वाटर इज फ्लोइंग, भाई पानी बह रहा है, बहता जा रहा है। ऐसे बहुत सारी थिंग्स आप दिखेंगी आपको,
रोड पे, घर में जो हो रही होंगी और आपने अभी तक उनको यूज़ नहीं किया, आपको लगता है इंग्लिश बोले क्या, कहाँ बोले, कैसे बोले, तो हर एक चीज़ आपके आसपास ही है। आपको उन्हीं थिंग्स को ऑब्जर्व करना है और डायरेक्ट स्पीक करना है। आई होप कि आपको इतनी बात भी समझ में आई होगी। क्लियर? तो इतना क्लियर है ना कि आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको आसपास की थिंग्स को देखना है और उसी में बोलना है उनको कि कौन क्या कर रहा है, व्हाट द पीपल आर डूइंग। ओके, सो इट्स इनफ, आई होप सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम। एंड वन मोर थिंग, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नाउ हैव अ नाइस टाइम।